ताइवान में बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते कई इमारतें गिर गई, जिसके बाद पूरी तरह द्वीप में ट्रेन सेवा को निलंबित करना पड़ा। इस तरह ताइपे में सनबे सेवा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ताइवान की आबादी करीब 2.3 करोड़ है और यहाँ अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। रिक्टर पैमाने पर बुधवार को आए भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप की वजह से जहाँ कुछ लोगों की मौत हुई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के लिहाज से ताइवान सेंसिटिव जोन में है और यहाँ अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भूकंप आते रहते हैं और अब तक कितनी बार बड़े भूकंप आ चुके हैं, इस वीडियो में जानेंगे। ताइवान सर्कम पैसिफिक सेस्मिक जोन में आता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के करीब स्थित है। ऐसे में यहाँ पर भूकंप आना सामान्य बात है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 1900 से 1991 तक देश में हर साल करीब 2200 भूकंप आए और इनमें से 214 खतरनाक थे। वहीं साल 1991 में सेस्मिक नेटवर्क को बेहतर बनाया गया तो भूकंप का पता पाना और आसान हो गया। साल 1991 से 2004 तक भूकंप के 18,649 झटके आए। साल 1999 में सबसे ज्यादा बार भूकंप आया और 39,919 बार धरती कांपी। 3003 बार से ज्यादा झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में साल 1900 में अब तक 96 बार जानलेवा भूकंप आ चुका है। ताइवान में हाल के सालों में 21 सितंबर 1999 को सबसे भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसमें 2400 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 1 लाख लोग जख्मी हो गए थे। हजारों इमारतें ढह गई थी और भारी नुकसान हुआ था। साल 2016 में भी ताइवान में बड़ा भूकंप आया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि भूकंप को तीव्रता के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 2.5 से 5.4 तीव्रता वाले भूकंप माइनर कैटेगरी में होते हैं। 5.5 से 6 तीव्रता वाले भूकंप को हल्का खतरनाक भूकंप माना जाता है। इनमें मामूली नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर 6 से 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। 7 से 7.9 के भूकंप को खतरनाक माना जाता है। इस तीव्रता के भूकंप से इमारतों में दरार या उनके गिरने की आशंका रहती है। इससे ऊपर की तीव्रता वाले सभी भूकंप को बेहद खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में अब जान लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है। दरअसल पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस तरह डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।